2017 में उजमा अहमद नाम की भारतीय लड़की अपने प्रेमी ताहिर से मिलने पाकिस्तान जाती है, मगर वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ताहिर पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। उसने झूठा वादा करके उजमा को पाकिस्तान बुलाया था। ताहिर बंदूक की नोक पर उजमा से शादी करता है, उसे पाकिस्तान के बुनैर में कैद करके रखता है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, टॉर्चर करता है। उजमा किसी तरह बहाना बनाकर पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये तफ्तीश शुरू होती है कि उजमा जो कहानी बता रही है वो सही है या इसके पीछे कोई खेल है। इस केस की जिम्मेदारी लेते हैं डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह, जो उसकी कहानी को वेरीफाई करके उसे अपने मुल्क भारत वापस पहुंचाते हैं, जिसमें सुषमा स्वराज उनकी हर संभव मदद करती है। इस असल घटना पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द डिप्लोमेट। फिल्म की कहानी असल घटनाओं से प्रेरित है, इसीलिए वो कहानी तो सबको पता है, मगर उसे पूरी ईमानदारी और तथ्यात्मक रूप से रिक्रिएट करना एक जटिल काम है, खासकर जब आप एक हिंदी भाषी फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी फिल्में असल घटनाओं से प्रेरित होती है उन्हें अतिरिक्त मिर्च मसाले के साथ पेश किया जाता है, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। और जब मामला भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो तो उसमें जबरदस्ती की देशभक्ति और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ठेल दिया जाता है। हर बात पर पाकिस्तान को याद दिलाया जाता है कि बाप कौन है। एकाध आइटम सॉन्ग और रोमांटिक एंगल तो आम चीजें हैं। द डिप्लोमेट इस टेम्पलेट पर नहीं चलती। ये उजमा की असाधारण कहानी को बिल्कुल साधारण तरीके से दिखाती है, क्योंकि मेकर्स को उस कहानी में यकीन है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए इसमें सिनेमैटिक एलिमेंट्स डालने चाहिए। यही वजह है कि द डिप्लोमेट एक अच्छी थ्रिलर फिल्म साबित होती है। ये फिल्म कहीं भी कहानी को भटकाने या दर्शकों को बरगलाने की कोशिश नहीं करती। साफ नियत से बनी फिल्म। फर्स्ट हाफ में कुछ मौकों पर लगता है कि फिल्म थोड़ी और टाइट हो सकती थी, खासकर पाकिस्तान पहुंचने के बाद उजमा का फ्लैशबैक वाला हिस्सा, मगर ये वो चीजें हैं जिन्हें आसानी से जाने दिया जा सकता है। प्लस सेकंड हाफ में फिल्म खुद ब खुद टेंस हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं। इसके लिए जॉन अब्राहम की तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो लीड एक्टर होने के साथ साथ इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। ये बात जॉन को भी पता होगी कि एक एक्टर के तौर पर वो सीमित चीजें ही कर सकते हैं, इसीलिए वो बतौर प्रोड्यूसर अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, उस तरह की फिल्में जो उनकी क्रिएटिव भूख को शांत कर सके। उन्होंने अब तक अपने कैरियर में विकी डोनर और मद्रास कैफे जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। द डिप्लोमेट उसी कड़ी में उनका अगला कदम है। वैसे देखा जाए तो एक्टर के तौर पर भी ये उनके कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो जो कमर्शियल फिल्में करते हैं उनमें उन्हें अपनी बॉडी पर खेलना पड़ता है। इस फिल्म में उन्हें अपने चेहरे पर आने वाले हाव भाव से काम चलाना था, जिसमें वो काफी हद तक सफल हुए हैं। जॉन ने फिल्म में जेपी सिंह का किरदार निभाया है, वहीं सादिया खतीब ने उजमा अहमद का रोल किया है। सादिया को देखते हुए बड़ी तृप्ति डिमरी वाली वाइब आती है, उनके एक्सप्रेशन से लेकर आवाज तक में। उजमा के किरदार में वो एक वल्नरेबिलिटी लेकर आई है जिसकी फिल्म को जरूरत थी। जॉन फिल्म के लीडिंग मैन हैं, मगर परफॉर्मेंस के मामले में सादिया उन्हें अपने आसपास भी फटकने नहीं देती। सादिया को हमने इससे पहले रक्षाबंधन और शिकारा में देखा है। इसके अलावा सारे भासमी, कुमुद मिश्रा और रेवती जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। इस फिल्म में सभी के रोल्स उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी या छवि के आधार पर दिए गए लगते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने रोल में एकदम फिट हो जाते हैं। द डिप्लोमेट देखते हुए कुछ मौकों पर बेन एफ्लेक की आर्गो याद आती है, क्योंकि यहाँ भी मामला रेस अगेंस्ट द टाइम वाला है। मसलन ताहिर और उसके साथी कोर्ट जाते हुए उजमा और जेपी सिंह की गाड़ी को घेर लेते हैं। उनकी मांग है कि उजमा को उसके पति के हवाले किया जाए। यह फिल्म के सबसे भयानक सीन्स में से एक है। इस फिल्म को पिंक और एयरलिफ्ट जैसी फिल्मों के राइटर रितेश शाह ने लिखा है। द
डायरेक्ट किया है शिवम नायर ने, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता और नाम सबाना जैसी फिल्में बनाई है। द डिप्लोमेट थ्रिलर जॉनर में उनकी साख को मजबूत करती है। द डिप्लोमेट टिपिकल इंडिया पाकिस्तान मसलों पर बेस्ड फिल्म नहीं है। इसमें वो संजीदगी है जो इन दोनों देशों के मैटर पर बनने वाली फिल्मों से अमूमन गायब रहती है। सिनेमा बनाने के नाम पर कहानी की बलि नहीं चढ़ाई गई। हालांकि ये हमारी बदकिस्मती है कि जो चीज बेयर मिनिमम होनी चाहिए उसे हम किसी फिल्म की खासियत में गिन रहे हैं।